नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अरावली विहार थाना क्षेत्र मोती डूंगरी के पास पैदल जा रहे युवक युवती को लोडिंग टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं युवती की हालत सीरियस बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम करा आशा परिजनों को सौंप दिया है। कल दिनांक 9/1/21 को सालू सैनी लड़की और रोहतास सैनी दोनों ही पैदल मोती डूंगरी जा रहे थे। मोती डूंगरी से मंदिर जाकर और घर की तरफ जा रहे थे। पीछे से लोडिंग टेम्पू आया और जिसने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। रोहतास की दौरान उपचार मृत्यु हो गई और सालू सैनी जो बच्ची थी वो उपचार करवा रही है, सीरियस है वो भी। सोमवार को मंडावर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में श्रम मंत्री टीकाराम जूली के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाराम जूली को ज्ञापन देते हुए मंडावर कार्यालय एडीएम अलवर ही रखे जाने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में मंडावर क्षेत्र के लोग पीसीसी सदस्य कविता यादव के नेतृत्व में टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंचे। वहीं पीसीसी सदस्य कविता यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीएम कार्यालय को भिवाड़ी शिफ्ट किया गया है। ऐसे में मुंडावर के लोगों को भिवाड़ी जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आगामी चुनाव में भी इसके परिणाम खराब रहेंगे। इस मामले को लेकर सभी ग्रामीणों में खासा रोष है। इसलिए आज श्रम मंत्री टीकाराम जूली को एक ज्ञापन के माध्यम से एडीएम कार्यालय अलवर रखे जाने की ही बात कही गई है। एडीएम ऑफिस के लिए जो किया गया है वो हमारे लोगों को बहुत असुविधा है, उससे आने जाने में, और स्पेशली वहाँ के रास्ते नहीं मिल पाते हैं और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। दूसरे जो हमारा चुनाव आ रहा है उसमें हमारे कांग्रेस पे परेशानी होगी, कांग्रेस की वोटिंग में, और हमारा जो आम आदमी है वो बहुत तंग रहेगा चुनाव टाइम में। तो क्या मांग की जा रही है वहाँ की? वहाँ हमें अलवर में ही रहने दिया जाए हमारा। अच्छा, हमें उसी में एटीएम ऑफिस हम अलवर, और ये मांग हमारी पुरजोर पूरे एरिया की है, मुंडावर की, कि हमें ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम मंत्री से यही आग्रह रिक्वेस्ट जो भी है वो हमारी जो है बात विधानसभा में रखे और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे हमारा ये काम करवाए, ये आग्रह। किशनगढ़ बास के चेयरमैन पुत्रों पर हुए हमले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी किशनगढ़ बास में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ज्ञापन दिया और कहा गया कि किशनगढ़ बास के चेयरमैन के पुत्रों पर खैरतल से किशनगढ़ बास आते वक्त अज्ञात बदमाशों द्वारा 11 दिन पहले हमला किया गया था, जिसका अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पिछले दिन 1 तारीख को नवनिर्वाचित हमारे खैरतल के चेयरमैन साहब के बच्चों के साथ में जो बहुत ही बड़ी घटना हुई, उनको रास्ते में रोका गया और उनकी गाड़ी के साथ में उनके साथ में मारपीट करने की कोशिश की और गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। उस मामले में उसके साथ साथ में कुछ दिन पहले जब चुनाव के समय था, उस समय पर गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारा साहिब के साथ बेंदगी की गई थी। उस मसले पर अभी तक उन अपराधियों के बारे में कोई शिनाख्त नहीं हुई, उनकी कोई धरपकड़ नहीं हुई है। और उसी तरह से खैरतल वाले किशनगढ़ वाले मामले में भी इन दोनों ही विषयों के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हम सभी खैरतल के और किशनगढ़ के अलवर के सभी व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे किशनगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक रामेश जी, शहर विधायक बनवारी जी, ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे थे और हम सब ने मिलकर कलेक्टर साहब को कहा कि इस दोनों मामलों में, दोनों प्रकरणों में जल्दी से जल्दी आरोपियों की पकड़ हो और उनको उचित दंड दिलाया जाए। सर, आप गत दिनों खैरतल में गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ा गया, उसको अपमानित किया गया, उसके पन्ने पन्ने किए गए और आज तक उसके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। चुनाव के बाद 1 जनवरी को 2 व्यापारी बंधु खैरतल से अपना व्यवसाय करके और अपने घर किशनगढ़ आ रहे थे, उन पर प्राणघातक हमला हुआ और उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद हम एसडीएम से, डीएसपी किशनगढ़ से बात की, उन्होंने समय मांगा, दिया। किशनगढ़ कस्बा पूरा बंद रहा। उसके बाद माननीय सांसद महोदय बनवारी लाल सिंघल जी, सुलानिया जी, पवन अग्रवाल जी, अशोक डाटा जी, हम सब लोग अभी आज कलेक्टर साहब से मिले हैं कि ये 2 हमारे किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के गंभीर मसले हैं
पुलिस प्रशासन इस पे सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा। दोनों घटनाओं पर हम निंदा करते हैं, उन तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। क्या 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 लगता है इसमें कोई राजनेता कोई दबाव है क्या? राजनीति जो कि कांग्रेस बौखलाहट में आपने देखा होगा कल जिस तरह से दीपचंद खैरिया जी नगर पालिका खैरतल गए और जिस तरह की घटना वहाँ हुई, चेयरमैन को नहीं बुलाया जाए, किसी की नहीं मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, ईओ को दबाव बना रहे थे। तो आप जानते हो कोई उनके संरक्षण में बहुत सारे अपराधी हैं जो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कार्मिकों की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनका कहना है कि राज्य में शिक्षण, पोषण, स्वास्थ्य के प्रति समर्पित होकर देश हित में अल्प मानदेय में कार्य कर रही कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपाल गृह कार्यकर्ता, ग्राम साथियों की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ है। तो हम संघर्ष तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, पर ये संघर्ष का हमें फल नहीं मिलता। सबसे बात तो कि हमारा पोसार का पैसा अटका हुआ पड़ा है। पहले हमें समूह से पोसार बनाया जाता था और कम से कम 2018, 19, 20 का 20 में तो चलो ये वहाँ से हमें सरकार ने दिया तो हमारा 18 और 19 का पैसा पड़ा हुआ है। रामगढ़ परियोजना, उमरेन परियोजना, तिजारा, मतलब पूरी 17 परियोजनाओं का सबका बकाया पैसा है। कहीं कहीं मानदेय 4-4, 5-5 महीने का है, दलिया खिचड़ी का है, सामुदायिक कार्यक्रम का है, मोबाइल के पैसे, मतलब कहीं बजट नहीं है। मतलब पैसे के नाम हमारे नाम जो कह देते कि बजट नहीं है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, अगर बजट नहीं है तो ये दाल, दलिया खिचड़ी, ये दाल चावल बांट रहे हैं, ये कहाँ से बजट आ रहा है। फिर बोलते ये है कि दाल बट रही है, चावल बट रहा है, गेहूँ बट रहा है, और आता है मात्र गेहूँ और चावल आते हैं। दाल का तो नाम निशान नहीं है। सिर्फ 1 महीना, 1-2 महीना किसी के आया होगा, उसके अलावा किसी के पास कोई ना दाल आई नहीं है। 9 महीना की दाल बकाया, क्योंकि लोग जो लाभार्थी हैं वो हमारे सेंटर पर जाते हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई दाल दो, तो दाल हम कहाँ से दें। तो ये तो घपलाबाजी हो रही है। बकाया पैसे कब के रह रहे हैं आप लोग? हमारा 1.5 साल का हो गया। वो कहाँ से व्यवस्था की थी आपने? ये व्यवस्था समूह बनाए थे, समूह के द्वारा हमने पैसा उठाया था, लोन लिए थे, समूह के द्वारा हमने पैसा उठा के ब्याज पे हम ले रहे हैं। ब्याज पे हमने पैसे बकाया चल रहे तुम्हारे? एक आंगनवाड़ी के कम से कम 80-80 हज़ार और एक सेंटर के 80-90 हज़ार रुपए लगा लो। अब पूरे अलवर जिले की 3000 आंगनवाड़ी है, तो कितने करोड़ों का घोटाला है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमें भुगतान दे। क्योंकि पे आए हो आप, क्या करने? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारी सुनवाई हो जाए। सीएम के देंगे कि अगर हमारी, पहले भी हम 2-3 बार दे चुके हैं कि 5-5 लेडीज, क्योंकि कोरोना चल रहा था कि भाई इकट्ठा नहीं होना है। तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ना शांतिपूर्वक ना कोई आवाज़ कर रहे हैं, ना कुछ आराम से बैठे हैं अपने, पर हमारा पैसा हमको चाहिए। अगर नाम आपका? मेरा नाम लतेश। हमारे समूह की औरतें, क्योंकि समूह वाली औरतें ये कहती हैं कि मतलब हम तुमको जानते हैं। सोमवार को नवीन सूचना केंद्र में राजस्थान पत्रकार संघ जार का नव वर्ष मिलन समारोह और पत्रकारों के हित में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली बतौर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि टीकाराम जूली ने मंच के माध्यम से पत्रकारों के हितों की बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिले भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। और पत्रकार आज से ही नहीं, अभी तो जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी हमारे पत्रकार थे
जो कलम के दम पे अपनी बात को अंग्रेजों के समय में भी जनता के सामने रखते थे और इसके लिए अंग्रेजों के कोप का भाजन भी उनको बनना पड़ता था। इतिहास ये रहा है कि एक पत्रकार हमेशा एक सरकार को नई दिशा देने का भी काम करता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं इसका आईना पत्रकार ही दिखाते हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कई बार हमारे खिलाफ भी समाचार छपते हैं, मैं इस चीज का कभी बुरा नहीं मानता। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर जीवन धारा ब्लड बैंक में रवि बंसल के 21वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में अभी तक 25 यूनिट रक्तदान हो चुका है। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी थे। वहीं अग्रसेन चौराहे स्थित अलवर ब्लड बैंक में भी आनंदी सोनी की सुपुत्री सिद्धि सोनी के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज का रक्तदान शिविर रवि बंसल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित आज रक्तदान शिविर का आयोजन जीवन धारा ब्लड बैंक में किया जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगी बालकनाथ जी यहाँ पर पधार रहे हैं और यहाँ पर वो लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान किया जाए और जो भी लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना जो कैफ़े में पैसा खर्च करते हैं या फिर इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, पार्टियों में लुटाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया ये रहता है कि कहीं किसी का जीवन बचाकर रक्तदान शिविर का आयोजन करें या फिर किसी भूखे को रोटी खिलाकर वो अपना जन्मदिन का आयोजन करें। कितना यूनिट हो गया अब तक इस शुरू में? अभी तक यहाँ पर 50 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और अभी 21 यूनिट के आसपास अभी रक्तदान। सुभाष चौक स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान शास्त्री की तस्वीर पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जूली का कहना था कि लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया और उनके परिवारजनों ने भी एक साधारण जीवन जिया था। इस दौरान कार्यालय में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, योगेश मिश्रा सहित समस्त कांग्रेसी गण उपस्थित रहे। क्या कहना है? मैं आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सत सत नमन करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साधारण कदकाठी साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति देश के लिए इतना बड़ा काम करके गया और उस दौर में जब देश के अंदर खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी थी, देश के अंदर खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए उस समय उन्होंने उपवास के लिए कहा। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, उनके परिवार ने साधारण जीवन जिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी की साड़ी पुरानी हो गई थी तो उन्होंने कहा इसी को आप ठीक कर लो नई दिलाने की बजाय। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। आज तो जो प्रधानमंत्री हैं 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं, रोज़ाना ड्रेस बदल रहे हैं, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की इतनी नींव मजबूत रखी है कि आज देश लगातार तरक्की कर रहा है। सर, अलवर सांसद का स्वर्णिम विजय मशाल के अलवर आगमन पर कार्यक्रम हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन अलवर के परेड ग्राउंड में विजय मशाल और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि विजय दिवस मशाल 5 जनवरी से 15 जनवरी तक अलवर रही। इस दौरान आज 11 जनवरी को वो मशाल पुलिस लाइन में आई है। इस बार यहाँ परेड सेरेमनी हुई है। 6 जनवरी को अलवर पुलिस ने जो सेमिनार किया था उसमें पेंटिंग प्रतियोगिता में 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से 18 बच्चों को सम्मानित किया गया। देखिए, अलवर मिलिट्री स्टेशन पे विजय दिवस मशाल के आगमन पर जो 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अलवर रही है, आज 11 जनवरी को वो मशाल पुलिस लाइंस अलवर में आई है, जिसका विधिवत आकर उसकी परेड सेरेमनी हुई है। और साथ ही जो 6 जनवरी को हमने अलवर पुलिस ने जो वेबिनार किया था उसमें एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 750 से ज़्यादा प्रविष्टियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 बच्चों को चयनित किया जाकर आज सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बेखौफ आवाज़ कैंपेन के अंतर्गत जो लोगो और टैगलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन अलवर पुलिस द्वारा किया गया था, उसके प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को भी आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क घर से बाहर
ना निकले, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश करता है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।